नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिन्हें अकस्मात सफलता का ग्रह माना गया है, अकस्मात बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला ग्रह माना गया है, अकस्मात बड़ी हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाला ग्रह माना गया है, अकस्मात बड़ी मुसीबतों को हटाने वाला ग्रह माना गया है, यानी कि केतु ग्रह। केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिन्हें एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से तांत्रिक प्रकार के ग्रह हैं, यानी कि यह कुछ भी कर सकते हैं। करामाती ग्रह जिसे कहा जाता है और गुप्त विद्याओं के कारक हैं, जिनका केतु बहुत अच्छा होता है। और विशेष तौर पर क्या कहते हैं, ज्योतिषी या तांत्रिक अवश्य होते हैं जिनका केतु बहुत मजबूत होगा। तो केतु ग्रह को ज्योतिष का भी कारक, इन चीजों का कारक भी माना जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे आज केतु ग्रह से संबंधित एक ऐसे उपाय की, जिस उपाय के माध्यम से हम केतु ग्रह जनित शुभ फल तो प्राप्त कर ही सकते हैं यदि केतु ग्रह हमारे कारक स्थिति में है या फल देने वाली स्थिति में है किंतु फल नहीं दे रहे हैं, तो इस उपाय के माध्यम से अवश्य ही हमें केतु ग्रह का शुभ फल तो प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही साथ केतु ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हमारे जीवन में है, क्योंकि अगर वह कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पे वह हमारे लिए मुसीबतें उत्पन्न कर सकते हैं जन्म कुंडली में, तो उनसे संबंधित मुसीबतों का भी समन्वय इस उपाय के माध्यम से आप कर सकते हैं। मुसीबतें कैसी होती है, देखो केतु ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित खराब फल तो दंगे ही दंगे। उसके अतिरिक्त व्यक्ति को शारीरिक कष्ट केतु ग्रह देते हैं, शरीर में किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य रहेगा। आपसी कलह हर किसी के साथ, पारिवारिक तौर पर या बाहरी तौर पर कलह अवश्य बनी रहेगी। हर किसी के साथ, किसी के साथ एक अच्छे संबंध हो ही नहीं सकते हैं। व्यक्ति के विचार किसी के साथ मिल ही नहीं सकते हैं। व्यापारी है व्यक्ति तो व्यापार में अवश्य ही कोई न कोई नुकसान उसको समय समय पर उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि धन के भी कारक होते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह की मजबूत स्थिति व्यक्ति को बहुत मजबूत धनवान बनाती है। कभी जीवन में धन की कमी उन्हें देखने में ही नहीं आती है। चारों ओर धन कहीं ना कहीं से व्यक्ति के पास आता ही रहता है। लेकिन खराब स्थिति व्यक्ति को धनहीनता, हमेशा कर्ज में डूबे रहना या किसी न किसी प्रकार की परेशानी बने रहना। विशेष तौर पर व्यवसायी यदि व्यक्ति है तो व्यवसाय में हमेशा ही नुकसान का व्यक्ति को देखने में आता है, कहीं पे प्रॉफिट देखने में नहीं आता है। यदि व्यक्ति कोई जॉब आदि कर रहा है तो बार बार जॉब का बदलना, एक प्रकार से स्थायित्व का अभाव। जो स्थायी कहते हैं कि हम भाई एक जगह पे लंबे समय से हैं, भाई 15 साल 20 साल 30 साल, ऐसा नहीं। हर 6 महीने या 2 महीने 3 महीने या साल भर से ज्यादा व्यक्ति की या 2 साल नहीं टिकती ही नहीं है जो केतु ग्रह की खराब स्थिति के कारण। और इसके अलावा धनहीनता, हमेशा किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के पास धन की कमी बनी ही रहेगी। धन की पूर्ति व्यक्ति की हो ही नहीं सकती है, हमेशा मतलब तंग रहेगा ही रहेगा हाथ, भले कितना ही धन व्यक्ति के पास आ जाए। तो भले कितना ही धनवान भी अगर व्यक्ति होगा, केतु ग्रह खराब होगा तो भी धनवान के पास धन की कमी, धन फंसा रहेगा, होगा लेकिन उसके हाथ में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जन्म केतु ग्रह पैदा करते हैं। फिर बाकी भाव के अनुसार भी फल देते हैं। और भी कई प्रकार का फल है। अकस्मात बड़ी घटनाओं का ले आना, अकस्मात मतलब बड़ा नुकसान हमारे लिए पैदा कर देना, हमें कल्पना ही नहीं कर सकते। चल रहे होते हैं, बढ़िया जीवन चल रहा होता है और अब अकस्मात ऐसी घटना घट जाती है कि बहुत बड़े नुकसान में हम आ जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और केतु ग्रह की शुभ स्थिति अकस्मात ही हमें बड़े फायदे दिला देती है। अपने आप ही ऐसे कनेक्शन हमारे बन जाते हैं कि हमें बड़े लाभ होने शुरू हो जाते हैं। केतु ग्रह ऐसे भी ग्रह हैं। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे केतु ग्रह से संबंधित उपाय की। पहले भी हम आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय पूर्व में लेकर आए हुए हैं, ऐसे चमत्कारी उपाय लोगों ने आजमाया और चमत्कारिक फल प्राप्त किया हुआ है। विगत 7-8 सालों से जो जब से हम यूट्यूब पे हैं, हम स्टार्टिंग से ही उपाय लेके आते हैं। तो केतु ग्रह के जो स्टार्टिंग के उपाय थे बड़े जबरदस्त उपाय थे, लोगों ने आजमाया उस समय पे। उसके बाद भी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए, लोगों ने आजमाया और चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। तो आज हम बात करेंगे 2-3 छोटे उपाय की। एक जो जबरदस्त उपाय है वो तो हम फिर बताएंगे। वैसे कि केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमेशा भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। सुबह भगवान गणेश के किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य ही कर लेना चाहिए। कुछ निश्चित संख्या बना लीजिए, 8, 18, 28 या 108। और संभव हो सके भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ाइए, पान का पत्ता अवश्य चढ़ाइए, एक सुपारी तांबूल जिसे कहते हैं भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रख दीजिए। दुर्वा और पान को बुधवार को आप किसी भी बुधवार को आप इकट्ठा कर कर गौ माता को खिला सकते हैं या बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। उनको इकट्ठा कर दीजिए, प्रतिदिन का घर में कहीं पर को प्रतिदिन चढ़ाइए और जो पहले वाला है उसको अलग कर दीजिए।
या 45 दिन के भीतर संभव, अगर आपको हर बुधवार नहीं लगता है तो 45वें दिन के भीतर जो लास्ट में जो बुधवार आता है उस दिन आप किसी गौ माता को या जल में विसर्जन कर दीजिए या किसी पवित्र स्थल पर छोड़ दीजिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो किसी पवित्र वृक्ष के समीप जिसमें फल आया हुआ है, जो पवित्र वृक्ष है, पीपल है, आम है, आंवला है, तो कोई भी बड़ है, कोई भी पीपल जो वृक्ष आपको लगता है, या फूल के पेड़ के नीचे पे। इसके अलावा अगर केतु ग्रह के साथ साथ बुध ग्रह भी यदि पीड़ा दे रहा है, केतु ग्रह की पीड़ा तो है ही है, और पंडित लोग कहते हैं कि भाई बुध ग्रह भी आपकी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे जातक को गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, दोनों चतुर्थियों का। और इसकी जो विधि है वो गणेश चतुर्थी व्रत कथा में बताई गई है कि किस तरीके से आप इस व्रत को रख सकते हैं। और इसमें अंत में शाम को भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। तिल के अगर बन सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सामान्य जो लड्डू बेसन आदि के होते हैं उसका भोग अवश्य भगवान गणेश को लगाइए। अब बात करते हैं उपाय की, जो केतु ग्रह के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। केतु ग्रह के लिए यदि केतु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति के से जा नहीं रही है, व्यक्ति परेशान है और कई उपाय व्यक्ति कर चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति ने जिसके जो पीड़ित है और बहुत ज्यादा पीड़ित है और कोई उपाय कार्य नहीं कर रहा है, तो 7 प्रकार के अनाजों को एक निश्चित मात्रा में भिगोकर बुधवार की साय यानी रात्रि के समय, केतु का दान रात्रि को शुभ माना गया है। कोई भी उपाय केतु का ग्रह का यदि किया जाए, अगर रात्रि में किया जाए तो वह ज्यादा दुगना या कई गुना ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली बन जाता है और शीघ्र असर करता है। तो 7 प्रकार का अनाज भिगाकर किसी बकरे को, विशेष तौर पर बकरा बताया गया है, बकरा ना हो तो किसी चितकबरी यानी कि जो रंग बिरंगी गाय होती है उसको आप खिला दें बुधवार को। लगभग आप 5 बुधवार या 7 बुधवार ऐसा करते हैं तो इसका चमत्कारिक प्रतिफल आपको देखने में मिल जाता है। यानी कि 7 प्रकार के अनाज थोड़े थोड़े मिक्स कर लिए सब, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, अरहर है, इस तरीके से, और उनको भिगाकर 7 प्रकार के अनाज, मटर है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमारे कई एपिसोडों में हमने पूर्ण विवरण दिया है इसका। तो उसको भिगाकर और इसको अगले दिन या उसी दिन आप सुबह भिगा सकते हैं, बुधवार को शाम को, यानी कि अंधेरा हो जाना चाहिए उस समय पे अगर नजदीक में कोई गाय है तो उसे, या कोई बकरा है तो उसे, गाय विशेष तौर पर चितकबरी रंग बिरंगी, उसको आप इसे खिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में संभव नहीं है तो वो चितकबरे यानी कि रंग बिरंगे कुत्ते को चपाती और दूध, घी लगी चपाती और दूध या ब्रेड भी आप खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला दीजिए, वो भी रात्रि के समय पे। ये ऐसा एक रामबाण उपाय है जिससे कि केतु ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं और व्यक्ति को बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त करने में, देने में देर नहीं करते हैं। इसका वर्णन है शास्त्रों में इस उपाय का, हर उपाय का जो उपाय हम आप लोगों के लिए लाते हैं शास्त्र में वो वर्णित होते हैं। तो ये अत्यंत चमत्कारिक और शीघ्र फल देने वाले हैं, किंतु इसको थोड़ा कुछ करना पड़ता है। 5 बुधवार 7 बुधवार, अब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला है तो ये समझिए कि बहुत बड़ा अरिष्ट भी कटा है। हो सकता है कि आप उस समय पे उपाय कर रहे हैं, ठीक कुदरत की कुछ देन होती है, कुछ अच्छे कर्म होते हैं कि व्यक्ति ठीक समय पे जाग जाता है और उस समय पे उपाय कर रहा होता है जिस समय पे उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी होने की घटना संभावना होती है, लेकिन वो उपाय के कर रहा होता है तो बड़ी अनहोनी छोटे में या किसी न किसी तरीके से टल जाती है। तो व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैंने 5 बुधवार कर दिया, 7 कर दिया, या आगे को 10-11 बुधवार हो गए, या कोई भी उपाय इतने दिन हो गया मेरे को असर नहीं कर रहा है, तो उसकी ऐसे ये गलत मानसिकता हुई। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। कहीं ना कहीं उस उपाय का, देखो भगवान का नाम कभी बेकार जा ही नहीं सकता है, कहीं से भी कहीं तक किसी भी प्रकार से। तो ये हमारे समझने पे बात है। तो ये बहुत अच्छा उपाय था ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह के लिए जो बताया गया, और बहुत से लोगों को हम बताते हैं। प्रतिदिन हमारे पास कुंडली विश्लेषण के लिए लोगों के फोन आते हैं तो हम उनकी पत्रिकाएं देखते हैं, तो हम यही उपाय उन लोगों को बताते हैं, जो उपाय आप लोगों को हम बताते हैं, जो लेकर आते हैं। तो कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं जिनका हम बार बार वर्णन करते हैं, जो इस अवधि में हमने आपको सूर्य से लेके आज ये अंतिम केतु तक का जो चल रहा है, तो ये उपाय तो लगभग हम जिन लोगों की पत्रिका देखते हैं उनको बताते ही बताते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी है और तुरंत फल देने वाली जानकारी है। जिन लोगों की को केतु ग्रह संबंधी समस्या हो या शुभ फल प्राप्त करना हो तो इस उपाय को वह बहुत आसानी के साथ आजमा सकते हैं और अति शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
तो जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है। तो ज्योतिष की जानकारी हमारी हो किसी की भी हो, कभी न कभी कहीं न कहीं, विशेष तौर पर जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, उस समय पे यदि हमें इन जानकारियों के बारे में थोड़ी सी भी वो हो, जानकारी हो अपने पास, इन जानकारियों के बारे में समझ हो थोड़ी बहुत, और वो तो हम अगर इनको करते हैं तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। ऐसी है ज्योतिष की जानकारी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।